डकी भाई ये बताइएगा, नदीम नानी वाला जो है वो आपसे मिला है आके? कह रहे थे मैं FIA आऊँगा आपसे मिलने के लिए। हो गया तो बोलने कोई मसला नहीं है। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को जो है लाहौर की जो है वो जिला कचहरी में पेश किया गया है। डक्की भाई ने कह दिया था कि आज मुझे जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से ये कहा गया कि हमें आखिरी रिमांड दिया जाए। डे फर्स्ट से जो इस्तदा की जा रही है वो आज 19 रोज़ा रिमांड के बाद भी वही इस्तदा की गई है। आईओ साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने अदालत में मिन्नत समाजत करके जो है वो रिमांड लिया है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और इस वक्त जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो है उनको डक्की भाई को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जो है पेश कर रहे हैं। वो डक्की भाई बैठे हुए हैं। तकरीबन इस वक्त जो है वो मजमूई तौर पर 21 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और आज जो है ये भी जो है मुतवक्की है कि उनको जुडिशल कर दिया जाएगा। और अगर जुडिशल कर दिया गया तो इनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें ये होता है जुडिशल करने में कि जब किसी मुलज़म को जुडिशल कर दिया जाता है तो उसमें ये होता है कि मुलज़म की जो है ना वो बेल जो है वो जल्द हो जाती है और मतलब बेल हो जाती है। और इसका मतलब ये होता है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो है वो तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। अब जुडिशल रिमांड के लिए जो है इनके वकील जो है वो इस्तदा करेंगे कि डक्की भाई को जो है वो जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दें, जो हमेशा यानी कि हर रिमांड पे वो करते हैं इस्तदा। जबकि तहकीकात देखते दायरा कार कितना वसी है अभी तक। डक्की भाई हम आ रहे हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे कि बात करें। मैं इस वक्त जो है ज़िला कचहरी लाहौर के बाहर मौजूद हूँ। अच्छा डक्की भाई ये बताइएगा, आप आ जाइए ना यार, साइड पे आ जाए। आप ये बताइएगा कि नदीम नानी वाला जो है वो आपसे मिला है आके? जुडिशल हो गए आज? और जज साहब आपसे पूछ रहे हैं कि जी आप बताएं कि आपने जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है या उसके बाद जेल जाना है? जुडिशल हो गया तो बोलने कोई मसला नहीं है आज। भाई कुछ तो बोलिए, इन्होंने तो मना नहीं किया आपको, आप लॉयर्स ने मना किया। ये बता दें नदीम नानी वाला आपसे मिला कि नहीं, ये बता दें बस। हाँ नाम है बता दें, क्योंकि वो कह रहे थे मैं FIA आऊँगा आपसे मिलने के लिए। आपने तो कहा था कि रिमांड ना दिया जाए, आपने तो कहा था जज साहब। देखिए भाई सारी तो आपने तहकीकात के बारे में आपने ताउन किया, उसके बावजूद क्यों ही कहा जा रहा है आपको आज? बिल्कुल NCCA की जानिब से जो है 19 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को जो है लाहौर की जो है वो ज़िला कचहरी में पेश किया गया है। और अदालत में आज सबसे बड़ी बात, जैसे केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो लाहौर जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू की जानिब से सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई से ये पूछा गया कि क्या आप जुडिशल रिमांड पे जेल जाना चाहते हैं या फिजिकल रिमांड पे। यानी कि पिछली दफ़ा सादुर रहमान डक्की भाई ने खुद कहा था कि मेरा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है यानी मुझे जिस्मानी रिमांड पे FIA यानी साइबर क्राइम के हवाले किया जाए। तो आज भी जो है अदालत ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने हर तरह से ताउन किया है तफ्तीशी ऑफिसर के साथ, मैंने तमाम तर ऐप के हवाले से और अपनी जो डिवाइसेस थी वो मैंने इनके हैंड ओवर कर दी हैं, लिहाजा आज जो है वो मुझे जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। यानी कि जो जज साहब ने पूछा था उसके बरक्स डक्की भाई ने कह दिया था कि आज मुझे जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से ये कहा गया कि हमें आखिरी रिमांड दिया जाए। और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर फिर जो है डक्की भाई को NCCA के हवाले कर दिया है। स्पेशल केस जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है। पीका एक्ट की तरमीम के बाद जो जिस्मानी रिमांड था उसको तौसीह कर दिया गया था 30 रोज़ तक जो है 30 रोज़ तक जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो साइबर क्राइम वो ले सकती है। तो आज चूँकि 19 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जब अदालत में पेश किया गया, अदालत ने जज साहब ने खुद सादुर रहमान को मुखातिब करके कहा कि जी आप बताएं कि आपको जो है जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए या जिस्मानी रिमांड पे। तो सादुर रहमान ने कहा कि मैंने तो हर तरह से ताउन कर लिया इनके साथ, उसके बावजूद जो है वो आज तो रिमांड नहीं बनता। लेकिन ताहम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद FIA के ऑफिसर ने कहा कि जी हमें आखिरी रिमांड दिया जाए। दूसरी जानिब जो है टिकटॉकर की बात करते हैं, यूट्यूबर की बात करते हैं, तो नदीम नानी वाला जो है वो पहले वीडियो बना के गए थे कि मैं डक्की भाई से मिलने जाऊंगा, लेकिन वो इंक्वायरी में बुलाए गए थे, उनको तलब किया गया था और FIA की जानिब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से नदीम नानी वाला को जो है वो बिठा लिया गया था, 3 से 4 घंटे बिठा लिया गया था।
और उनके मोबाइल जो है वो जब्त कर लिए थे और उसके बाद जो है ना उनको जाने की इजाज़त दे दी। अभी तक नदीम नानी वाला है उनकी कोई भी गुफ्तगू या कोई भी टिकटॉक जो है दोबारा बाहर नहीं आया, क्योंकि जो उनकी डिवाइसेस है वो इस टाइम NCCA के हवाले है। हमारे साथ इस वक्त उनके वकील रामे साहब, ये बताइएगा कि जज साहब जो है वो मुलजम से पूछ रहे हैं कि बताएं यार, आपने लास्ट टाइम कहा था कि मुझे रिमांड दे दें, तो आज आप फिर रिमांड के लिए बताएं, आपको रिमांड दें या जेल भिजवा दें। तो जो उनके आपके सीनियर कौंसल हैं उन्होंने उनके गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी कि आपने जो कहना है, तो उन्होंने ये कहा सादुर रहमान ने कि भाई मुझे जो है मैंने हर तरह से ताउन कर लिया इनके साथ, तो मुझे अब जेल भिजवा दें ताकि मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। लेकिन ये क्या हुआ है, मैं बाहर आया और बाद में पता चला 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो गया। देखें, आज उस्मान मुश्ताक साहब जो इस केस को लीड कर रहे हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्गूमेंट कोर्ट में दिए हैं और ये 1 से दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऑनरेबल कोर्ट ने भी इसको रिगार्ड किया है। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की कि जो आज से 19 दिन पहले उनकी प्रेयर थी ना, वही आज के रिमांड में प्रेयर थी। कोई उसमें स्टीरियोटाइप किस्म की एप्लीकेशन थी, कोई उसमें चेंजेस नहीं थे। सेम वही कि हमने कुछ अकाउंट्स और कुछ डिवाइसेस जो है वो उनसे रिकवर करनी है, जबकि आज से 10 दिन पहले वो $3,26,000 जो है वो रिकवर कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हमने जो इन्होंने जिन वीडियोज़ की प्रमोशन की है वो वीडियोज़ हमने रिकवर करनी है। उन वीडियोज़ के हवाले से लीगल टीम ने वहाँ पे मौक़िफ़ रखा कि उन वीडियोज़ के हवाले से ऑलरेडी उस FIR में लिंक वो दे चुके हैं। अब कोई ऐसी रीज़न नहीं है, कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है जिसके लिए फर्दर रिमांड ग्रांट किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे ही रिमांड मजीद जब एक्सटेंड कर लिए इस्तदा की जाती है तो पिछला जो है वो बैकअप बताना पड़ता है, वो बताना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है जज साहब को कि जज साहब ये जो रिमांड लिया था उसमें हमने ये चीज़ें रिकवर कर ली हैं। आपके बकौल के डे फर्स्ट से जो इस्तदा की जा रही है वो आज 19 रोज़ा रिमांड के बाद भी वही इस्तदा की गई है। आज तो देखें, IO साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने अदालत में मिन्नत समाजत करके जो है वो रिमांड लिया है। उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि उन्होंने अदालत से कहा कि सर एक दफ़ा मेरी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें, फर्दर इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी। जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने आज ऑर्डर बड़ा ज़बरदस्त किया है। उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि लास्ट डेट पे अक्यूज पर्सन ने बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट मेड अ स्टेटमेंट कि अगर मेरे इदारे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, मैं अपने इदारों को हर तरह से सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हूँ, और उसकी रोशनी में दिया था। वो सारे हकायक लिखने के बाद जो लास्ट में ऑर्डर किया अदालत ने वो बड़ा ज़बरदस्त किया है कि 3 days रिमांड विद स्ट्रिक्ट डायरेक्शन फॉर द कम्प्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और फर्दर अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न या जस्टिफिकेशन नहीं दे सकेंगे तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली जुडिशल कर दिया जाएगा। ये आज का जो ऑर्डर है विद स्ट्रिक्ट डायरेक्शन, और ये इस तरह का लास्ट ऑर्डर है, लास्ट रिमांड है इनका। ये आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ फिजिकल रिमांड को और जुडिशल रिमांड को। आम नाजरीन के लिए ये बता दें कि जब जुडिशल हो जाएंगे उनके लिए किस तरह आसानियाँ पैदा होंगी, ये बताइएगा। देखें, ये जुडिशल होने के बाद बहुत उसमें चेंजेस आ जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा ये है कि जेल में किसी किस्म का जो लोगों के जहन में कि ये एलिमेंट होता है कि टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे किसी किस्म का आपसे कोई सवाल जवाब करने वाला भी नहीं होता। वहाँ पे आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है जैसे आप किसी रूम में ही रह रहे हैं, ठीक है। वहाँ से अगर सिंपली मैं इसको कंक्लूड करूँ तो फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं होगी। और ये होता है कि बेल के चांसेस होते हैं। और डकी बाई के लिए यानी आज हम ये कह सकते हैं कि डकी बाई के लिए या उनके चाहने वालों के लिए कुछ हद तक खुशखबरी ये है कि जब वो रिमांड के लिए दोबारा आएंगे तो उनको रिमांड नहीं मिलेगा, जुडिशल कर दिया जाएगा और उनके लिए बेल के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। जुडिशल होने के बाद हम फ़ौरन उनकी बेल अप्लाई कर सकते हैं। उस्मान मुश्ताक साहब ने बेल रेडी करके रखी हुई है टाइप करके, जैसे ही वो जुडिशल किया जाएगा, क्योंकि कानून ये है कि जब फिजिकल रिमांड से जुडिशल रिमांड में कन्वर्ट होगा तभी हम उनकी बेल जो है वो पोस्ट रेस्ट बेल अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बेल रेडी है उनकी, जैसे ही उसको जुडिशल किया जाएगा बेल अप्लाई कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो मेरी ऑब्जर्वेशन में, जो मैंने कोर्ट में सुना और जिसको मैंने देखा, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इन फ्यूचर ये केस एक्विटल का केस बनने जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था कि देयर इज़ नो लॉ इन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, गैम्बलिंग और प्रमोशन के हवाले से एक सेक्शन मौजूद नहीं है। और इस पे ये केस एक टेस्ट केस बनेगा और इसमें ये शख्स जो है वो एक्विट होगा, ये मेरी बात याद रखें। अच्छा जी, एक्विटल के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कि बाइज्जत बरी होंगे, यानी कि लॉयर्स का कहना ये है कि ये एक मिसाली केस होगा। और उस ऑर्डर में भी लिखा जाएगा कि ये जो ऑर्डर जो रिमांड दिया गया था अब वो कानून के बरक्स दिया गया था, क्योंकि तफसीली फैसला केस का जो है वो ट्रायल के बाद ही सामने आता है।
और इनका कहना ये है जिस तरह का ये केस है, जिस तरह की दिफात लगाई गई है, वो अनकरीब ट्रायल में जो है वो बाइज्जत बरी होंगे।